स्वीटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट वुमेन। सो आज का पार्ट है, थर्ड पार्ट है। सो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जहाँ तक देखे थे कि ये वो घर आ जाता है। घर आने के बाद वो कॉल करता है अपने सिक्योरिटी को, पूछता है सब कुछ तैयार है कि नहीं, क्योंकि कल उसका बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन होता है। उसका सिक्योरिटी बोलता है सब कुछ तैयार है, बस आप एक बार यस बोल दो, यहाँ पर सब सारा काम पूरा हो जाएगा। और फिर ये वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। अब वो स्माइल करने लगता है, ऑब्ज़र्व करके वो स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसका तो कल बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन था, क्योंकि कल तो रिवेंज लेने वाला था अपनी मम्मी पापा का। सो वो फ़ोन कट कर अपने सिक्योरिटी से वो बात करने के बाद वो अपने स्टडी रूम आता है, जहाँ पर वो सारा ऑफिस का वर्क करता था। वहाँ पर बात करके आने के बाद उसके अंकल का फ़ोन आता है, जो कि वो पिक करता है। ये वो बोलता है हेलो अंकल। ये वो के अंकल बोलते हैं हाय ये वो, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम कैसे हो, ऐसे पूछते हैं उसके अंकल। तो ये वो बोलता है सब कुछ ठीक है अंकल। वो बोलता है सब कुछ ठीक है अंकल, पर आप कब आओगे। तो उसके अंकल बोलते हैं और थोड़ा सा काम है, हम भी जल्दी आ जाएंगे। ये वो बोलता है ठीक है अंकल, हम आपका वेट करेंगे, बाय, गुड नाइट अंकल। ये वो के अंकल भी बोलते हैं बाय, गुड नाइट। ये वो के अंकल लंच हो रहा है ना। ये वो फ़ोन कट करके अपने रूम जाता है। अपने रूम जाके वो बेड पे लेटते साथ ही सो जाता है। इससे पहले मैं जितना भी बता रही थी वो एक दिन पहले का बात था, अभी का ये प्रेजेंट का है, ठीक, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो ये वो दूसरे दिन ये वो उठता है 7 बजे, जब उसका क्लॉक बजने लगता है। वो सोचता है आखिरकार जिस दिन का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे सालों से, वो आज पूरा होने जा रहा है। वो ऐसा सोचता है और अपने बेड से उठ के चला जाता है, क्योंकि आज तो स्पेशल दिन था, आज तो उसका रिवेंज पूरा होने वाला है। इसलिए वो खुशी खुशी नहाने चले जाता है। वो फिर बाथरूम से निकल के तैयार होता है। तैयार होने के बाद वो नीचे जाता है, अपना डिनर टेबल पे बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगता है। सर्वेंट उसको जो फूड सर्व किए होते हैं वो हर एक बाइट का बहुत अच्छा से मज़ा ले रहा होता है। वो बोलता है आज का ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था। फिर वो अपने सिक्योरिटी को कॉल कर ये वो करके पूछता है कि सब कुछ तैयार है कि नहीं। तो उसका सिक्योरिटी बोलता है यस सर, सब कुछ तैयार है, बस आप एक बार हाँ बोलो सब कुछ हो जाए। उसका सिक्योरिटी बोलता है सर हम आप ही के घर आ रहे हैं। तो ये वो बोल रहा है हाँ जल्दी आओ। फिर ये वो बोलता है आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, जिसका हम सालों से वेट कर रहे थे बेसब्री से। फिर ये वो बोलता है आप रेडी हो जाइए मिसेस आओ, क्योंकि आज से तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो जाने वाली है। फिर उसका सिक्योरिटी आता है उसके घर। सिक्योरिटी बोलता है कि सर यहाँ पर सारा पेपर है जो आपने मंगवाया होता है, सब सेम है, और उसको एक एम्बुलप देता है। ये वो एम्बुलप लेके खोल के पढ़ रहा होता है क्या है। फिर ये वो बोलता है सब कुछ ठीक है इस पेपर में। तो उसका सिक्योरिटी बोलता है ठीक है सर, तो चलिए। तो ये वो बोलता है लेट्स गो। अब वो लोग दोनों घर से निकल के चलने लगते हैं। वो लोग दोनों कार के बैक सीट पर बैठते हैं और जाओ एंटरप्राइजेस जाने लगते हैं। अब जाके वो लोग तो जल्दी पहुंच जाते हैं और जाके कुछ देर बाहर ही में रहते कार में बैठ के सही टाइम का वेट कर रहे होते हैं आने का, कि कब वो लोग जाए और सबको हैरान कर दे। सिक्योरिटी बोलता है सर हम लोगों ने अभी अंदर जा सकते हैं। तो ये वो बोलते हैं नहीं अभी नहीं जा सकते। फिर ये वो का फ़ोन बजने लगता है। फिर ये वो बोलता है चलो अभी अंदर चलो, हमारा टाइम आ गया। अब वो लोग कार से निकल के अंदर जाने लगते, जाओ एंटरप्राइजेस के अंदर जाने लगता है। अब दोनों जाके मीटिंग रूम में जाते हैं जाओ एंटरप्राइजेस का। अब जैसे उसका सिक्योरिटी गेट खोलता है, ये वो जाओ एंटरप्राइजेस के मीटिंग रूम में चले जाता है। मिस्टर जाओ का फेस प्लेन हो गया था ये वो को देखते साथ। फिर ये वो अंदर जाके मीटिंग रूम के चेयर में बैठता है और बोलता है हेलो मिस्टर जाओ। मिस्टर जाओ गुस्सा से बोलते हैं तुम कौन हो। फिर ये वो बोलता है मेरा नाम वांग येब है। तो मिस्टर जाओ पूछता है हम आपका मदद कैसे कर सकते हैं। तो ये बात सुन के वांग येब हंसने लगता है और उसके साथ उसका सिक्योरिटी भी हंसने लगता है।
फिर वांगी वो बोलता है तुम्हारे पास कुछ ऐसा चीज़ है ही नहीं कि तुम मेरा मदद कर सको। तो मिस्टर जाओ पूछते हैं तुम्हारा मतलब क्या है। फिर वांगी वो अपने सिक्योरिटी को देखता है और उसका सिक्योरिटी समझ जाते कि वो किस चीज़ पे इशारा कर रहा है। वो एम्बलप जाके वो मिस्टर जाओ को देता है। मिस्टर जाओ वो एम्बलप ओपन करके पढ़ने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते उनका फेस का कलर चेंज हो जाता है और ये चीज़ देखिए ये वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। मिस्टर जाओ बोलते हैं ये क्या चीज़ है। वो बोलते हैं ये सच है, अब आपको ये बात मानना होगा। फिर मिस्टर जाओ मीटिंग रूम को देखते हैं जिसमें बोर्ड्स और डायरेक्टर्स बैठे हुए थे और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और वांगीबो बोलता है आपके पास खाली आज इवनिंग तक का टाइम है। फिर वांगीबो और वांगीबो का सिक्योरिटी उस रूम से निकल के मतलब कार में जाके बैठ जाते हैं और वॉन्ग कॉर्पोरेशन चले जाते हैं। आधा घंटा या 1 घंटे के बाद वो लोग वॉन्ग कॉर्पोरेशन पहुंच जाते हैं। वो लोग वॉन्ग कॉर्पोरेशन पहुंच जाते हैं। गार्ड्स गेट खोलते हैं उसके लिए और फिर वो लोग को मतलब गार्ड्स उसको बो करते हैं एज अ रिस्पेक्ट। तो ये वो भी उसको बो करता है एज अ रिस्पेक्ट। अब फिर वो लोग वॉन्ग कॉर्पोरेशन के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते साथ सबको ये वांगीबो को गुड मॉर्निंग सर बोलने लगता है। वांगीबो बोलते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, अब आप लोग अपने काम में चले जाइए। उसके बाद फिर वो अपने ऑफिस में चले जाता है। ऑफिस में जाके जैसे वो अपने चेयर में बैठता है वो अपना साइड ड्रॉर खोलता है। साइड ड्रॉर खोलते साथ वहाँ से एक फ़ोटो निकलता है, फ़ोटो फ्रेम, जो वो अपने चेस्ट में रखता है, मतलब चेस्ट के अपने पास रखता है। वो उसके पेरेंट्स का पिक्चर था। फिर फ़ोटो को चेस्ट से लगा के बोलता है मम्मा पापा आज से मेरा रिवेंज स्टार्ट हो गया मिस्टर जाओ के ऊपर, आप लोग दोनों का मेरे को बेस्ट विशेस चाहिए, ऐसा वांगीबो बोलता है। तभी वो देखता है उसके ऑफिस के डोर पे कोई नॉक कर रहा है। तो वो अपना फ़ोटो फ्रेम वापस रख देता है ड्रॉर के अंदर जहाँ से वो निकाला था। ये वो बोलता है कमिंग। उसका सिक्योरिटी अंदर आके बोलता है सर आपको क्या लगता है वो लोग ये एक्सेप्ट करेंगे। तो ये वो उसका सिक्योरिटी कन्फ्यूज़न में पूछता है। तो ये वो बोलता है हाँ करेंगे वो लोग ये डील एक्सेप्ट। ये वो बोलता है। फिर उसका सिक्योरिटी बोलता है सर अगर वो लोग तब भी ये डील एक्सेप्ट नहीं करें। वो लॉजिकली पूछता है सिक्योरिटी अपने बॉस से। फिर ये वो बोलता है हाँ वो लोग ये डील एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा और कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं उसके लिए। ये वो अपने सिक्योरिटी को समझाता है। फिर उसका सिक्योरिटी बोलता है ओके सर। फिर वो पूछता है ये वो सर क्या हम अपने लोग को मेरा गेस्ट रूम रेडी करवाते। तो ये वो बोलते हैं नहीं गेस्ट रूम नहीं कॉटेज तैयार करवाओ। फिर उसका सिक्योरिटी बोलता है पर सर। तो ये वो बोलते ये हम बोल नहीं रहे हैं, ये हम ऑर्डर दे रहे हैं जगह कॉटेज तैयार करवाओ उसके लिए, वो गेस्ट हाउस में नहीं रहेगा। ये वो का सिक्योरिटी बोलता है ओके सर। ये बोल के वो बाहर चले जाता है। उसके बाहर जाते सर ये वो देखता है उसके घड़ी में कि 6 PM हो गया था। तो ये वो मतलब अपने ऑफिस से बाहर निकल के अपने सिक्योरिटी के पास जाते बोलते हैं चलो। तो उसका सिक्योरिटी भी बोलता है ओके सर। अब वो लोग मिस्टर साव के घर के लिए निकल चुके होते हैं। वो लोग पार्किंग लॉट पहुँचते हैं। पार्किंग लॉट में जाके वो लोग पार्किंग लॉट में पहुँच के अपनी कार में बैठते हैं। ये वो साइड सीट में बैठता है और ड्राइविंग सीट पे उसका सिक्योरिटी बैठ के कार ड्राइव करने लगता है। फिर ये लोग जाओ मंचन के लिए निकल जाते हैं। सॉरी गाइस मैं जानती हूँ ये भी छोटा है, इसके बाद मैं ट्राई करूँगी और थोड़ा बड़ा बनाने का और इस बात का टारगेट रखते हैं 160 लाइक्स आ जाएगा तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूँगी। और आज पूजा भी है उसलिए कल का मतलब और कल होली भी है, कल वीडियो भी सकता है नहीं भी आ सकता है। और एक और चीज़ अगर आप लोगों में से किसी को भी बात करना प्लीज़ इंस्टाग्राम में बात करें मुझसे और मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डीपी में भी दे ओके बाय गाइस स्टे हेल्दी एंड सेफ बाय।